Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. मुन्ना भाई MBBS यदि आपने मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है हॉस्पिटल का जो वरांडा है, रिसेप्शन हॉल जो है, वहाँ एक सफाई कर्मचारी पोछा लगाता है। फर्श बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है, लेकिन जो आने जाने वाला है उस फर्श को गंदा करते रहते हैं। वो सफाई कर्मचारी बार बार पोछा लगाता है और फर्श आने जाने वालों से गंदा होता है, वो इरिटेट होता है, बुदबुदाता है। संजय दत्त ने जिस रोल को प्ले किया है, जो कैरेक्टर है, वो भी उस वरांडा से गुजरता है, फर्श गंदा होता है और सफाई कर्मचारी बुदबुदाता है। ये कैरेक्टर उस सफाई कर्मचारी को गले लगाता है, जादू की झप्पी देता है, उसको रिलैक्स करता है, वो खुश हो जाता है और वापस अपने काम में बड़े खुशी मन से जुट जाता है। मैथमेटिक्स करते समय भी आप यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक होती है, प्लस माइनस साइन की मिस्टेक हो जाती है या उसको कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है, स्टेप्स गलत लिख लेते हैं, हम दोबारा देखते हैं, इरिटेशन होता है, मन उखड़ता है। आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, म्यूजिक सुनना है, इधर उधर घूमना है और वापस उसी प्रॉब्लम को कॉन्सेंट्रेट के साथ में सही तरीके से देखना है उसको। These days we people are doing elementary properties of a group. Group समूह। अभी तक बहुत अच्छी तरह से ये जो टर्म है, ये जो शब्द है ग्रुप, दिमाग में घुस गया होगा बहुत अच्छी तरह से। दिस इज ए पेयर, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट्स एंड दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। Yesterday, we discussed one important property of the group, that is cancellation law holds. Left cancellation law as well as right cancellation law. निरसन का नियम या काटने का नियम। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। लेट अस से I write the property as the theorem that is permane. Okay, so in a group, identity element is unique. पहले जो लिखा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको ये तय करना होगा कि जाना कहाँ है, नहीं तो आप भटक जाओगे। इसलिए पहले क्वेश्चन हो या पैराग्राफ हो, आपको बहुत अच्छी तरह से उसको रीड करना है, न्यूज़पेपर की तरह नहीं, एक एक शब्द को चबाते हुए उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, फिर डिसाइड करना कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं।
यदि आपका लक्ष्य जो है वो परिभाषित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो आप भटक जाओगे। इसलिए जो दे रखा है उसको ध्यान से, इन ए ग्रुप इज गिवन, J is the non-empty set and binary operation denoted by the star is on Z. Group is given means ये अपने साथ कई सारे ऑर्नामेंटल्स लेके चलेगा, जिसे मैंने कल भी कहा था। G is a group, it is non-empty set, binary composition and three properties: associativity, existence of identity, and inverse exist. Now what is this? In a group, identity element तत्समक अवयव is unique. Unique means one and only one. हिंदी में अद्वितीय। केवल और केवल एक, उसके जैसा कोई और नहीं। और यदि संभव हो कि ऐसे दो हो तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, जिसमें कोई भेद नहीं हो, कोई डिफरेंस नहीं हो, तभी हम आप उसको अद्वितीय कहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ईश्वर के रूप अलग अलग है लेकिन वो एक ही है, परमात्मा एक ही है, वन एंड ओनली वन। So here it is, in a group, identity element is unique. If I consider set of integers, binary composition plus, then this is a group. In this group, everybody knows 0 is the identity. Means, suppose 2 is the integer, fill in the blanks and the answer is 2. मैंने आपको समझा रखा है, बता रखा है आपको। Z infinite set, number of elements infinite, उन इन्फाइनाइट एलिमेंट्स में यहां पर आपको एक एलिमेंट ऐसा लिखना है इस जगह कि आंसर वापस 2 आए। एवरीबडी नोज द आंसर इज वन एंड ओनली वन। केवल और केवल एक ही आंसर होगा, दो आंसर कभी नहीं हो सकते। नेवर, नेवर। हां, इसके जगह यदि मैं ऐसा लिखता, देन पुट द आंसर हियर। In the box, you can write 5, you can write -5. There are two answers. 5 square is 25, -5 square is also 25. Equation is balanced. Here also this is the equation. So what is the answer? Fill in the blanks. One and only one, that is 0.
इन्फानेट एलिमेंट्स में से केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करता है, और ये जो डेफिनेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है। तत्समकव्य, आइडेंटिटी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच इज operated with any element. The answer is that element again. So here 0 is the identity, operation is plus, so this is called additive identity. Additive, योज्य तस्मा। So here this is one and only one elements, हम जानते हैं। If the operation is multiplication, then it will be 1. We have discussed several examples and we found different examples in such a way that identity element is obtained. तत्समक अवयव हमने कैलकुलेट किया है और वो केवल एक ही होता है, वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन जिसका एक शब्द है यूनिक, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय। अब इसको प्रूव कैसे करें, हाउ टू प्रूव? जब भी यूनिकनेस की बात आती है तो आपको कैसे प्रूव करना है? यदि संभव हो तो दो एलिमेंट सपोज करो, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाओ और उन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। यदि हम उन दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं मीन्स ये दोनों एक ही है, मीन्स वन एंड ओनली वन। सो आई होप you have the better idea to understand the identity elements. This is an example. Instead of 2 you can consider any integer. Answer is that integer. Then here the answer is 1 and only 1, that is 0, and 0 is the identity element. This is the definition of identity element here. Okay, so let us prove this. So whenever you have to prove the uniqueness, consider two elements and try to prove them equal. So let us see how to write this. लिखना आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स को लिखना। से if possible, suppose E1 and E2 be two identity elements in C. यदि संभव हो तो मान लो E1 और E2 जो है वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। इफ पॉसिबल, सपोज E1 एंड E2 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन C। इफ पॉसिबल, संभव हो तो देन फॉर एनी A belongs to Z, if this is the identity element, then what will happen? Any element of Z is composed with this, the answer is the element itself. So if E1 is the identity element, then for any A belongs to Z, we have A is composed with this identity element, the answer is A itself.
ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है। सिमिलरली A2 is also the identity element, so it is composed with this. This is equation number 1, this is number 2. Therefore, from first and second, we have A star E1 equals to A star E2. Yes. Recall the yesterday's property. कल जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कैंसिलेशन लॉ। किस साइड से कैंसिल हो रहा था? लेफ्ट साइड। सो दिस इंप्लाइज E1 equals to E2. राइट द रीजन, कारण लिखिए इसका। By left cancellation law. अपनी मर्जी से नहीं ठोकना है, कारण जरूर लिखना है। सो E1 इक्वल्स E2 और यही हमारा एम था। इफ पॉसिबल, सपोज E1 and E2 be two identity elements in Z, then for any A belongs to Z, it is this, because E1 is the identity, E2 is also the identity. So we found these two equations. Here it is. So simple proof. It is this. Okay. Now we come to the next one. Next term, in a group Z, inverse element of any element A belongs to Z is unique. In a group Z, inverse element of any element A is unique. J के किसी भी अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है, one and only one. Again, the same example I consider. Z set of integers, composition plus -3 is any element. You can consider any integer. Fill in the blanks. Answer is identity element. Here identity element is 0. तभी तो आप इनवर्स डिफाइन करते हो, भीम और दुर्योधन। Effect nullified. Now my question is, what is the answer here? Fill in the blanks. अभी तक जितना मैथमेटिक्स आपने और मैंने पढ़ा है और जिन्होंने भी पढ़ा है, यहां एक और केवल एक ही उत्तर होगा, वन एंड ओनली वन आंसर, एंड दैट इज 3. इसके अलावा कोई आंसर नहीं है. हाउ मेनी एलिमेंट्स इन Z? Infinite elements. Infinite. But this box is filled by one element only. अंग्रेजी आपको आना चाहिए, मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, झन्नटेदार नहीं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा है, उनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए.
हिंदी के साथ साथ इट इज नेसेसरी। आज की डिमांड है ये। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको सीखना ही होगा। बेसिक टर्म्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूं दोनों लैंग्वेज बोलने की। सो हियर इट इज, दिस इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन। सेट is set of integers. -3 is the integer, 0 is the integer. How to fill this? Only 3. 3 is the inverse of -3 and vice versa. Identity element is 0. So, in a group, inverse element of any element. Here element is -3. So what is the inverse element of -3? 3. And this 3 is unique. One and only one. इसके जैसा कोई और नहीं। Now we will prove this uniqueness। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे थोड़ी देर पहले किया था। एक एलिमेंट के हम दो इनवर्स सपोज कर लेंगे और उन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे इफ देयर इज वन एंड ओनली वन। ओके, सो लेट अस से लेट्स if possible A dash and A double dash be two inverses of any element A belongs to Z in Z। जो भी काम करते हो आंसर वापस उसी सेट में आना चाहिए। ऑब्वियस है, कई बार लिख देता हूँ, कई बार नहीं लिख देता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में, खोपड़ी में होना चाहिए वो। यदि संभव हो तो माना ए डैश और ए डबल डैश दो इनवर्स है। किसके? ए की इनवर्स है। देयरफॉर यदि आपने इनवर्स मान लिया तो क्या होना चाहिए कि जो ये एलिमेंट है वो इसके साथ में कंपोज करेगा दुर्योधन भीम के साथ में। ये दो भीम हैं लेकिन दोनों एक जैसे ही आपको प्रूव करना है। ए एस्टिस ए डैश क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी, दैट इज ई। जे इज नॉट स्पेसिफाइड। हमें जी जो है वो पर्टिकुलर नहीं दे रखा है। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, रियल नंबर, सेट ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी हो, हमें से कोई मतलब नहीं। लेकिन जी ग्रुप है। यदि जी ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा, उसमें आइडेंटिटी होगी और एसोसिएटिविटी लॉ का पालना करेगा वो, और कैंसिलेशन लॉ उसमें होल्ड होगा। हमने कल प्रूव किया है। सो A asterisk A dash equals to E, where E is the identity element। तत्सम अव्यय, क्योंकि ये एक ही है, वन एंड ओनली वन, इसलिए मैंने E लिखा है, दो नहीं। सो दिस इज E। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ये -3, ये +3 और ये 0। एंड A double dash is also the inverse. So this is first, second. Therefore
from first and second. A asterisk A dash equals A asterisk A double dash implies A dash equals A double dash by left cancellation law. वाम निरसन नियम से हिंदी। ध्यान रखना, ये मैंने शॉर्टकट बनाया है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आपको पूरा लिखा हुआ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। A dash equals A double dash. This implies inverse element is unique, अद्वितीय है। ओके, सो दिस इज द वे टू प्रूव दिस वन। इसलिए हमेशा ध्यान रखोगे जब कभी भी आपको ऐसा प्रूव करना हो यूनिकनेस, वन एंड ओनली वन, then you do like this. Assume two members, two elements and try to prove them equal. So we have discussed two properties here. Identity element is unique. Inverse element of any element in Z is also unique, means one and only one. We'll discuss one more property. लिखते समय ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन लॉजिक। आपको लिखना आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है तभी आपको समझ में आएगा ये। लेकिन यदि आप वीडियोस को नहीं देखोगे दोबारा भूल जाओगे, वापस रिवाइज कीजिए। वीडियोस के रूप में आपके पास में बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है टीचर ने जो पढ़ा दिया, हमने लिखा या नहीं लिखा, दोबारा यदि हम रिवाइज करते तो हमारे पास में मटेरियल नहीं होता है। लेकिन वीडियोस को आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम जो है वो बार बार उसको देखने में, आपको नोट्स बनाना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखने हैं आपको। सो लेट अस कंटिन्यू। In a group Z, A asterisk B where is the inverse of A and is the inverse of B and A comma B belongs to Z. मैंने आपको पहले कहा था कि जो दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन और क्या प्रूव करना है। लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उनमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो इन ए ग्रुप मीन्स ग्रुप की बात हो रही है। दिस इज टू बी प्रूव्ड, ये प्रूव करना है। ए एस्टिस बी, ए और बी का कंपोजिशन भी एक एलिमेंट ही आएगा, उस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो ये होगा। कुल मिला के ये बात है। मीन्स इनवर्स ऑफ ए एस्टिस बी इज दिस वन, दिस इज टू बी प्रूव्ड। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। मैं आपको याद दिलाता हूं।
याद करो, क्लास 12th चैप्टर मैट्रिसेस। आपको याद हो, आपने ऐसा लिखा है, याद आया कुछ? A inverse equals to I equals A inverse A, and this is written as like this. Instead of A inverse, I have written B. A inverse is B. अब इस पे खोपड़े का इस्तेमाल करना है। A inverse equals to B. B is the inverse of A. ये लिखने का तरीका है, आपको मालूम है। एक बात कान खोल के सुनना है कि इनवर्स, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे हम इसके अंदर, जो आप समझते हो। थोड़ी देर पहले मैंने इनवर्स को इससे डिनोट किया था, यहां मैंने ये सिंबल लगा दिया। हो सकता है मैं कोई और सिंबल भी ले सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि a to the power -1 जो है वो 1/a नहीं है। दिस इज नॉट दिस, इट इज अ सिंबल, संकेत है केवल। दिस इज अ सिंबल, ये संकेत है। हाँ, a to the power -1 जो है वो यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो तो ये 1/a होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि a डैश लिख रहा हूं या a to the power -1, ये एडिटिव इनवर्स भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी हो सकता है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स भी हो सकता है। ओके, सो inverse of the element is denoted by this symbol or this symbol, but it doesn't mean that it is 1/a. हाँ, ये इक्वल कब होगा? जब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो, when it is a multiplicative inverse, otherwise it is not. 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो 1/2 होगा, लेकिन 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। इसलिए a इनवर्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, सो a इनवर्स इक्वल्स टू I आइडेंटिटी मैंने बता रखा है। सो ये यहां पर किसका काम कर रहा है? दिस इज a asterisk a dash इक्वल्स टू e इक्वल्स a dash asterisk a। जरा ध्यान से देखो, a dash is the inverse of this, a is the identity. Matrix multiplication is a binary composition 2/2 or 3/3 square matrix, and if its determinant is not equals to 0, then inverse exists and unit matrix becomes the identity matrix. इकाई मैट्रिक्स जो है वो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। So here it is this one. Now A inverse equals B. यदि आपको ये प्रूव करना हो तो जरा ध्यान से देखो, मैंने A के ऊपर गोला लगा दिया है। यदि आपको ये प्रूव करना है, मीन्स B is the inverse of A, it means A और B का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए? I के इक्वल। If this then this one, this then this one, both way implies and is implied by. So AB equals to I equals BA, it means A inverse equals to B. अब ऐसा ही काम जरा यहां देखना, अपने दिमाग में ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट और ये पूरा एक ग्रुप, ये ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट क्या ये A की तरह नहीं दिख रहा है? ये पूरा पार्ट क्या B की तरह नहीं दिख रहा है?
क्या आपको ये इस तरह से नहीं दिख रहा ए इक्वल्स बी? जरा देखिए, ये तो प्रूव करना है। इस पूरे को जो भी है, हाथी घोड़े जो भी, इसके ऊपर ही लिखा, मीन्स इस एलिमेंट का इनवर्स ये है, इस एलिमेंट का इनवर्स ये है। तो ये कैसे प्रूव करोगे? ए बी इक्वल्स टू आई, मीन्स ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी। मीन्स इसको कैसे प्रूव करना है? ए की जगह कौन है? ए एस्टिस बी। बी की जगह कौन है? बी इनवर्स एस्टिस ए इनवर्स। ये मेरा कैपिटल ए हो गया, ये मेरा कैपिटल बी हो गया। या मल्टीप्लिकेशन था या कंपोजिशन, कौन सा? ये रहा कंपोजिशन, इट इज दिस। आंसर क्या आना चाहिए? आई। मेरा आंसर यहां पर है ई, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों तरह से, लेफ्ट राइट, इस तरह से। सो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। सो ये प्रूव करना है, इसका मतलब मैं ये प्रूव करूंगा, ए बी इक्वल्स टू ई मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस वन। ये तो डेफिनेशन है। तो ये मैंने आपको देखने का तरीका बताया कि आपको किस तरह से देखना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। दोबारा देखिए, ये आपने पढ़ रखा है, ए इनवर्स को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मीन्स ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। इसके जगह आपको ए एस्टिस बी और बी को ये लिखना है। सो आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। ओके, सो लेट अस सी। अब हम इसको आराम से प्रूव करेंगे। ये मैं आपके लिए लिख देता हूं, जनरल in order to prove we need to prove very important parts। जब भी आपको ये प्रूव करना हो, ये देखो, और ये वाला पार्ट जो मैंने यहां लगा रखा है, आपको क्या प्रूव करना? इन दोनों का कंपोजिशन, भीम और दुर्योधन का इफेक्ट जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। सो लेट अस सी। सपोज E belongs to Z, be the identity element। ये बिल्कुल दिमाग में, जब भी यदि आप थ्योरम करते हो, ये साइड में आप लिख सकते हो। नाउ फर्स्ट पार्ट, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स ए, ये देखो, ये मैंने मैट्रिक्स बी लिखा। इन दोनों को कंपोज करूंगा तो ये आइडेंटिटी मिल जाता है, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, नथिंग मोर देन इट। सो इक्वल्स ए एस इज बी एस। थोड़ी देर के लिए मैं इसको एम लिखता हूं, वेयर एम इज, वैसे देखो आंसर तैयार है। ये दोनों कंबाइन होंगे तो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, और ये वापस इसके साथ में कंपोज होगा तो आइडेंटिटी आएगी। लेकिन लॉजिक से क्या दिख रहा है? एसोसिएटिविटी कैसे लिखोगे?
AL अमृतलाल नहीं, एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ. ओके, M चेंज कर देता हूं, इट इज दिस. Okay, look at this. A asterisk, again apply the associative law. इसमें अप्लाई किया मैंने. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ई आइडेंटिटी. यस, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे वापस वही एलिमेंट आएगा. बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, and this is E because this is the inverse of this. Here it is. So A asterisk B is I. मैं मैट्रिक्स की भाषा में बोल दिया मैंने. So this is E. Similarly, number 2. इक्वल्स एम सपोज किया था हमने इसको एसोसिएटिव लॉ बाय एल. व्हाट इज एम? एम एम एम. हाँ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ करते जाओ, बस ऑटोमेटिक आंसर आते जाएंगे. E. Okay, therefore change the color. A asterisk B किसके इक्वल? E के इक्वल प्रूव किया है. And this is कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है A, ये दिख रहा है B, ये दिख रहा है आपको I और ये दिख रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि B जो है it is this. This implies the inverse of this is equals to
मैट्रिक्स में भी आपने ऐसा ही किया था, यदि आपको याद हो, रिवर्सल लॉ इसी को बोला था। सो हैंस प्रूव्ड, ओके। हैंस प्रूव्ड लिखने में मजा आता है, नहीं? इन जनरल A1 asterisk A2 asterisk AN this is in reverse order, reversal law. So this is the way to prove the theorem. I hope you have understood. Thank you very much. Jai Hind.